हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं रेडॉक्स क्लासेस। इस वीडियो में हम रेसिस्टर्स के बारे में जानते हैं। दो सब्सटेंस विच हैव हाई रेसिस्टेंस एज कंपेयर टू कंडक्टर। ऐसे सब्सटेंस जो कंडक्टर की तुलना में ज़्यादा रेसिस्टेंस वाले होते हैं उन्हें हम रेसिस्टर कहते हैं। रेसिस्टर कुछ इस तरह से दिखने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, एसी, रेफ्रिजरेटर, रेडियो और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में यूज़ होते हैं। इट इज़ यूज टू रेगुलेट इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम इलेक्ट्रिक करंट को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ रेसिस्टर्स और रेसिस्टेंस के बीच में डिफरेंस जानना ज़रूरी है। इस तरह के इक्विपमेंट्स रेसिस्टर कहलाते हैं और इनका रेसिस्टेंस होता है 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम। रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी का नाम है, जबकि रेसिस्टर्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं। एक मोबाइल का चार्जर 5 वोल्ट तक का होता है, जिसे हम 220 वोल्ट के इलेक्ट्रिक सॉकेट में यूज़ करते हैं। 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट 5 वोल्ट के हिसाब से कैसे मॉडिफाई होता है, इसके लिए मोबाइल के चार्जर में हम ओपन करके देखें तो बहुत सारे रेसिस्टर्स कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं, जिनका काम होता है करंट को 5 वोल्ट के हिसाब से मॉडिफाई करना, करंट को 5 वोल्ट के हिसाब से एडजस्ट करना, जिससे मोबाइल बिना डैमेज हुए आसानी से चार्ज हो सके। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टर्स को दो तरह से कंबाइन करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। कुछ रेसिस्टर्स R1, R2, R3, R4 इस तरह से रखे गए हैं। उन्हें हमने इंड टू इंड एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जबकि कुछ रेसिस्टर्स एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं, उन्हें हमने सेम पॉइंट ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दिया, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस तरह से रेसिस्टर्स को इंड टू एंड ज्वाइन करने से सीरीज कॉम्बिनेशन और रेसिस्टर्स को एक ही पॉइंट्स के बीच में ज्वाइन करने से पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं तीनों ही रेसिस्टर्स सेम पॉइंट्स ए और बी के बीच में कनेक्टेड हैं। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तीन रेसिस्टर्स R1, R2 और R3 एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड हैं। इन्हें हमने एक बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है उससे कंबाइन कर दिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि R1, R2 और R3 अलग अलग पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। R1 पॉइंट A और B के बीच में, R2 पॉइंट्स B और C के बीच में, R3 C और D के बीच में। इसलिए इनके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट डिफर करती है। उस तरह से तीनों ही रेसिस्टर्स अलग अलग पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, सो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस फील करेंगे। R1 के अक्रॉस V1, R2 V2 और R3 के अक्रॉस V3 पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बैटरी के स्विच को ऑन करते ही I करंट इस इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होना स्टार्ट होगी और वही करंट तीनों ही रेसिस्टर्स में जाएगी, क्योंकि करंट के आगे बढ़ने के लिए एक ही रास्ता है। इसका मतलब पूरे सर्किट के लिए करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जो करंट यहाँ से निकलेगी वही करंट तीनों ही रेसिस्टर्स में जाएगी। और हमने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, इसका फार्मूला पढ़ा था V = IR। इस पूरे कॉम्बिनेशन का ओवरऑल रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट है। यहाँ ध्यान देंगे पोटेंशियल डिफरेंस अपने एलिमेंट्स में बढ़ जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस R1, R2 और R3 लोड के हिसाब से डिवाइड हो जाता है और इसी से डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। V ऑफ सर्किट = V1 + V2 + V3।
और यही लाइन इस क्वेश्चन के लिए की है। इसी लाइन से हम डेरिवेशन हमेशा याद रख सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर होता है, I इंटू आर इक्विवेलेंट यहाँ रखेंगे क्योंकि टोटल सर्किट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। I इंटू V1 के लिए R1, I R2 और यहाँ R3। I कॉमन लेंगे तो हमें R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलेगा। यहाँ I इंटू आर इक्विवेलेंट मिलेगा। दोनों ही साइड में I की वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल होने के बाद R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कुछ इस तरह की वैल्यू मिलेगी। इसका ये मतलब है सीरीज में रेसिस्टर्स ज्वाइन होने के बाद उनकी वैल्यू को हम सीधे सीधे ऐड कर लेते हैं और वही पूरे सर्किट का ओवरऑल रेसिस्टेंस होता है। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 4 रेसिस्टेंस सभी 1 ओम के हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, उनका ओवरऑल रेसिस्टेंस कितना होगा। चारों ही रेसिस्टेंस 1 ओम के सीरीज में इस तरह से कनेक्टेड है। सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 और इसी तरह से कितने भी रेसिस्टर्स सीरीज में ऐड किए गए हो। इस तरह से हम 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 ओम, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में रिजल्टेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम होगी बिकॉज ऑल रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 3 रेसिस्टर्स R1, R2 और R3 पॉइंट A और B के बीच में पैरेलल में कनेक्टेड है। इन तीनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्योंकि पॉइंट A और B के बीच में सभी कनेक्टेड है। स्विच के ऑन करते ही बैटरी से I करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है और इस जंक्शन पर पहुंचने के बाद करंट को आगे फ्लो होने के लिए 3 रास्ते मिल जाते हैं। कुछ करंट R1, कुछ करंट R2 और कुछ R3 की तरफ फ्लो होती है। इस तरह से हमने देखा कि करंट 3 पार्ट्स I1, I2, I3 में डिवाइड हो जाती है। बैटरी से निकलने वाली टोटल करंट I, इन तीनों में फ्लो होने वाली करंट I1, I2 और I3 के सम के बराबर होगी क्योंकि करंट का डिवीज़न यहाँ से हो रहा है। जो करंट I यहाँ पर थी वही 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसका ये मतलब है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 और I3 होगा और यही इस क्वेश्चन के लिए की है। अब हम आगे बढ़ेंगे। V इज इक्वल टू आई आर एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम I की वैल्यू अगर डराइव करें तो V अपान R फार्मूला मिलेगा। V पूरे सर्किट के लिए एक ही है। जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही तीनों ही रेसिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। I इज इक्वल टू V अपान यहाँ R इक्विवेलेंट फॉर द इंटायर सर्किट। यहाँ हम राइट करेंगे V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। V यहाँ कॉमन लेंगे तो हमें 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 मिलेगा। यहाँ हम V अपान R इक्विवेलेंट राइट कर सकते हैं। V और V दोनों साइड में कैंसिल होगा। इस तरह से हमें 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 वैल्यू मिलेगी। यही पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फार्मूला होता है। इसके आगे कितने भी रेसिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे R4, R5 सबको इन्वर्स करके ऐड करते चले जाएंगे। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पर एक न्यूमेरिकल भी देखते हैं।
इफ 3 resistors of 3 ohm each are connected in parallel, अगर 3 ओम के 3 रेसिस्टर्स एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है तो इनका टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा। हमने फार्मूला देखा है 1 अपान आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 होता है। ऐसी कंडीशन में 1 अपान 3 ओम प्लस 1 अपान 3 ओम प्लस 1 अपान 3 ओम, इन्हें हम राइट करेंगे 3 अपान 3 ओम 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1, 3 और 3 कैंसिल होगा, इस तरह से 1 ओम आंसर आएगा 1 अपान 1, 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान 1। इससे हमें अगर इस साइड को इन्वर्स करेंगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओम मिलेगा। इसका ये मतलब है 3 ओम के तीनों रेसिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो वो उसी तरह से बिहेव करेंगे जैसे 1 ओम का अकेला रेसिस्टर। इस वीडियो में इतना ही। कुछ नए टॉपिक के साथ एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक देखते रहिए रेडॉक्स क्लासेस। धन्यवाद।